इश्क के कैद खाने में मुजाहिदीन इस्लाम की दास्तान जिन्होंने उंदलस के साहिल पर अपनी कश्तियाँ जला डाली थी। तारक बिन ज़ियाद की ये तवक्का कि उंदलस की साली फ़ौज को इस क़यामत का पता नहीं चलेगा और वो दुश्मन की बेखबरी में दबोच लेगा, महज अबसत थी। इस वक्त मगीसर रूमी माहीगीरों और मलाहों को तसलिया दे रहा था कि उनकी औरतों को नहीं छेड़ा जाएगा। उस वक्त उंदलस की फ़ौज के एक आदमी अपने जर्नेल थेवड मीर को हैरतज़दगी के आलम में बता रहा था कि एक फ़ौज साहल पर उतरी है। ये आदमी इस चट्टान पर मौजूद था जो इस वक्त अंदरा कहलाती थी, फिर इसे जबल तारक का नाम दिया गया और आज तक इसी नाम से जानी पहचानी जाती है। मैंने 4 जहाज़ व्यवस्था की तरफ से आते देखे। इस फ़ौज ने तवड़मीर को तमाम तर तफसीलात बता कर कहा, उनमें से लश्कर उतरा, घोड़े उतारे गए, सामान उतारा गया। उन लोगों ने जहाज़ों को आग लगा दी। आग लगा दी? थेवड़मीर ने हैरतज़दा होकर पूछा। मैंने खुद जहाज़ों को जलते देखा है, उजलसी फ़ौज ने कहा। यह फ़ौज है, तादाद 10,000 से कुछ कम ही लगती है। अगर ये फ़ौज है तो कोई बड़ी ही खतरनाक फ़ौज है। थेवड़मीर ने कहा, यह पागलों की फ़ौज लगती है, अपने जहाज़ पागल ही चला सकते हैं। रणवीर ने फ़ौरन तमाम चौकियों की तरफ घोड़सवार कासिद इस हुक्म के साथ दोहरा दिए कि तमाम नफरी प्यादे और सवार उसकी चौकी पर पहुंच जाएं और जंगी साजो-सामान अपने साथ ज़रूर लाएं। उसके पास जो फ़ौज फ़ौरन ही जमा हो गई, उसकी तादाद 15,000 के करीब थी, जिसमें कमोबेश 1,000 घुड़सवार थे। साजो-सामान और असलह के लिहाज से यह फ़ौज तारक बिन ज़ियाद की फ़ौज से बरतर थी। इस फ़ौज को सबसे बड़ा फ़ायदा ये हासिल था कि वो अपने मुल्क में थी, जहाँ उसे फ़ौरन रसद और कमक मिल सकती थी। ये फ़ौज ज़रा पोश थी। तारक बिन ज़ियाद की फ़ौज की तादाद 7,000 थी, जिसमें घुड़सवार सिर्फ 300 थे। इस फ़ौज में एक भी ज़रा पोश नहीं था। मुसलमानों के हथियार रवायती थे। इनकी सबसे बड़ी कमज़ोरी ये थी कि वो अजनबी मुल्क में थे। जहाज़ की ज़मीन और इनकी दुश्मन आसमान भी उसका उनका दुश्मन, और वहाँ बच्चा बच्चा उनका दुश्मन था। उन्हें कहीं से भी रसद नहीं मिल सकती थी। कमत को दूर से आना था। दरमियान में 12 मील समुद्र हायल था। 4 जहाज़ अभी तक जल रहे थे। तारक बिन के साथ भतीजा का भाई पास और जलील भी आ गए। ये दोनों इसके गाइड थे। उंदरस के चप्पे चप्पे से वाकिफ़ थे। तारक बिन साद इन दोनों को अपने पास बिठाए पूछ रहा था कि उंदरस में यहाँ से आगे क्या है और किलाबंद शहर और कस्बे कहाँ कहाँ हैं और उनके फासले कितने हैं। वपास और जलील से बारीक से तफसील बता रहे थे। हमारा पहला मुकाबला साली फ़ौज से होगा। जलील ने कहा कि ये फ़ौज कबल अज़ वक़्त इकट्ठी हो गई तो हमारे लिए मुश्किल पैदा हो जाएगी। इस फ़ौज की तादाद हमसे ज़्यादा भी है और इनके हथियार भी बेहतर हैं, लेकिन इस फ़ौज को हमारी आमद की खबर नहीं हुई। हम एक चौकी को अलग अलग ख़त्म कर देंगे। इस वक़्त मुसलमानों की ये 7,000 फ़ौज जहाज़ों से उतारा हुआ अपना संभाल चुकी थी और अपने आप को पेशकदमी के लिए तैयार कर रही थी कि तारक बिन ज़ियाद ने हुक्म दिया कि यहाँ थोड़े से वक़्त के लिए पड़ाव होगा, ख़ैमे नहीं लगाए जाएंगे। एक घुड़सवार घोड़ा सर पर दौड़ाता आया और तारक बिन ज़ियाद जलील और के पास आकर रुका। घुड़सवार घोड़े से कूदा और दौड़ता आ गया। फ़ौरन तैयार हो जाए, उसने हाँफती काँपती आवाज़ में कहा। उंदलस की फ़ौज को हमारी आमद की इत्तला मिल गई है। चौकियों की तमाम फ़ौज इकट्ठी हो गई है। फासला ज़्यादा नहीं, अभी पहुँच जाएगी। ये कौन है? तारक बिन ज़ियाद ने पूछा। बर्बर तो नहीं? ये मेरा आदमी है, जोलीन ने कहा। इसका नाम हेनरी है। जोलीन ने हेनरी से पूछा, तुम क्या यहाँ कैसे आ गए? मैं आना चाहता था, हेनरी ने जवाब दिया। जब फौज और गोरे जहाज़ों पर सवार हो रहे थे तो मैं मुसलमानों का लिबास पहन कर आया और घोड़ों वाले जहाज़ में सवार हो गया। यहाँ आकर देखा कि फ़ौज जहाज़ों से उतरकर अपने कामों में मसरूफ़ हो गई है और उन्हें किसी तरफ तवज्जो ही नहीं, जिस तरफ यहाँ की फ़ौज हमारा रास्ता रोके खड़ी है। मैं इस इलाके से वाकिफ़ हूँ। मैं आगे चला गया तो घोड़ा पीछे छोड़ा और छुपता छुपाता आगे चला गया। मुझे वो फ़ौज नज़र आ गई। मैं यही देखने गया था कि यहाँ की फ़ौज आपकी फ़ौज की आमद से बेखबर है या उसे खबर मिल गई है। ऐसा हो नहीं सकता कि तारक बिन ज़ियाद ऐसा सिपा सलार इतनी ज़रूरी बात नज़रअंदाज कर देता, लेकिन वो अभी आगे के इलाके और दफ़ाई इंतज़ामात के मुतालिक तफ़सीलात मालूम कर रहा था। मुगीसुर रूमी ने माहीगीरों और मलाहों से उंदलस की साली फ़ौज के मुतालिक जो मालूमात ली थी वो उसने तारक के आगे रख दी थी। तारक बिन ज़ियाद ने नौजवान हेनरी को दिल खोल कर खराज तहसीन पेश किया। ये वही हेनरी था जिसे फ़्लोरिडा दिलो जान से चाहती थी। वो फ़्लोरिडा के पीछे तलीता चला गया था। शाह उंदलस सरड्राक ने फ़्लोरिडा को बेआबरू कर दिया तो हेनरी तलीता से शाही अस्तबल का घोड़ा चोरी करके भागा और सिविस्ता पहुंचकर फ़्लोरिडा के बाप जोलीन को इत्तला दी थी। कुछ अर्सा पहले मूसा बिन नसीर ने जोलीन की वफ़ादारी और दयानतदारी का इम्तहान लेने के लिए इसे कहा था कि वो अपनी फ़ौज से उंदलस के किसी इलाके पर हमला करे, तो जलील ने ये शर्त कबूल कर ली थी। वो अपनी फ़ौज लेकर चला था तो फ़्लोरिडा इसके साथ जाने के लिए तैयार हो गई थी। वो अपनी बेइज्जती का इंतकाम अपने हाथों से लेने को बेताब थी, लेकिन जोलीन ने उसे अपने साथ जाने से इनकार कर दिया। फिर तारक बिन ज़ियाद की फ़ौज उंदलस को रवाना होने लगी। जोलीन और पास साथ जा रहे थे। फ़्लोरिडा का मालूम था कि जोलीन से साथ नहीं ले जाएगा। उसने हेनरी से कहा कि वो मुसलमानों की फ़ौज के साथ जाना चाहती है। हेनरी को भी इस फ़ौज के साथ नहीं ले जा रहा था। इसका मुसलमानों की फ़ौज के साथ कोई ताल्लुक ही नहीं था। अगर जोलीन की फ़ौज भी जा रही होती तो हेनरी साथ जा सकता था। इसका बाप शाही अस्तबल का बड़ा अफसर था। तो मुझे मुसलमानों का लिबास ला दो, फ़्लोरिडा ने हेनरी से कहा। मैं ये पहनकर जहाज़ में सवार हो जाऊंगी। मैं अपने हाथ राइडर से इंतकाम लूंगी। हेनरी से रोकता रहा, मगर वो और ज़्यादा जज्बाती हो गई। हेनरी को खतरा नजर आने लगा कि यह लड़की जो कह रही है वो करके भी दिखा देगी। फ़्लोरिडा हेनरी ने उससे कहा, मैं तुम्हारे जज्बात का अंदाज़ा कर सकता हूँ, लेकिन तुमने एक पहलू पर गौर नहीं किया। तुमने अपने आप को ये यकीन कैसे दिलाया है कि तुम राइडर तक पहुँच जाओगी और अपने हाथों से कत्ल कर दोगी? मैं मुसलमानों के मर्दाना लिबास में होंगी।
इस बात से नहीं, अकल से सोचो फ्लोरा। हेनरी ने कहा, तुम जख्मी हो सकती हो, कत्ल भी हो सकती हो। अगर तुम जिंदा पकड़ी गई तो तुम खुद समझ सकती हो राख की फौज तुम्हारे साथ क्या सलूक करेगी। और तुम्हारे साथ होगा यही, फिर किस किस से बेआबरू इसका इंतकाम लोगी। फ्लोरा चुप हो गई, जैसे वो बात समझ गई हो। फिर यूं हो करो हेनरी, इसने कहा, तुम जाओ रडक को अपने हाथों कत्ल करो। मैं तुम्हारी इमानत थी, इसने उसमें खयानत की है। मेरी इसमत की, मेरी रूह के मालिक तुम हो। इस बदबख्त वक्त राडक ने मेरी रूह को भी नापाक कर दिया है। कहो हेनरी, मेरा सीना ठंडा करोगे। करूंगा, हेनरी ने कहा, मैं तुम्हारी बेइज्जती का इंतकाम लूंगा। इसने फ्लोरिडा के दोनों हाथ अपने हाथों में लेकर पहले चूमे, फिर अपने सीने पर रख कर कहा, तुम्हारी मोहब्बत की कसम, राडक की मेरे हाथों मरेगा। एक वादा और करो, फ्लोरिडा ने कहा। राडक का सर काट कर यहाँ लाओगे, मैं उसके सर को दोबारा कुत्तों के आगे फेंकूंगी। वादा, हेनरी ने कहा, मैं उसका सर ले आऊंगा। हसीनो जमील और नौजवान फ्लोरिडा ने इतने बड़े मुल्ला के बादशाह को ठुकरा दिया और शाही सफल के एक मुलाजिम को दिल दे दिया था। हेनरी धोखे एक जहाज़ पर सवार हो गया और उधर पहुंच गया। इसने अपने आप को मुसलमानों की फ़ौज से अलग कर लिया था, इसलिए वो आगे चला गया था। तारक बिन ज़ियाद की फ़ौज की रवानगी के बाद फ्लोरिडा का रोज़मर्रा का मूल बन गया कि सुबह और शाम इबादतगाह में चली जाती थी, इबादत करके दुआ ही दुआएं मांगती थी। एक एक मुसलमानों को फतह हासिल और दूसरी ये कि हेनरी राडक को सर लेकर जिंदा वापस आ जाए। तारक बिन ज़ियाद ने इस इत्तला पर कि उनरत की फ़ौज इकट्ठी हो चुकी है, अपनी फ़ौज को फ़ौरन तैयारी का हुक्म दिया। वो दौड़ता हुआ जबल तारक पर चढ़ गया, अपने सामने और दाएं बाएं ज़मीन का जायज़ा लेने लगा। उसके हाथ मुगीसो रूमी के अलावा दूसरा तजर्बाकार सलार अबू ज़ुरा शरीफ बिन मालिक था। वो अपनी पसंद का मैदान जंग मुंतखब कर रहा था। उसने एक ऐसे इलाके की तरफ इशारा किया जहाँ ऊंची टेकरियाँ थीं, उन पर सब्ज़ा था और दरख्त भी। तमाम घुड़सवारों को इन टेकरियों के अंदर भेज दो, तारक ने अपने सलारों से कहा। सवारों के कमांडार से कहो कि सवार घोड़ों पर सवार और इशारे के मुंतज़िर रहें। उसने सलारों को अपनी फ़ौज की तरतीब और तकसीम संभाली, हदायत दी। फिर वह चट्टान से उतर आया। जन माहीगीरों और मलाहों को रोक लिया गया था। उन्हें यह कहकर छोड़ दिया गया कि अपने घरों को चले जाएं और बाहर ना निकलें। तीरंदाज दस्ते के कमांडार उसने खुसूसी काम दिए। इतने में इतला मिली कि उधर की फ़ौज आ गई है। तारक बिन ज़ियाद अपने साथ चंद एक दस्ते लिए आगे चला गया। उधर से थेवर मीर आके आया। वो मुहाफिजों के नरगे में था। मुहाफिज आला नस्ल की जंगी घोड़ों पर सवार थे। तुम कौन लोग हो, कहाँ से आए हो? थेवर मीर ने बुलंद आवाज़ से कहा, यहाँ क्या लेने आए हो? ये क्या कह रहा है? तारक ने पूछा। तारक को बताया गया। ठहरो इब्ने ज़ियाद, जोलीन ने कहा, इसे मैं जवाब दूंगा। जोलीन अपना घोड़ा आगे ले गया और थेवड मीर के जवाब में बुलंद आवाज से बोला, पूछते हो क्या लेने आए हैं? हम मुंदलस लेने आए हैं और नमक हराम। थेवड मीर ने ललकार कर कहा, तू हमारा बाजीदार और हमारे मुल्क पर हमला करने आया है? ये किन लोगों को साथ लाया? ये तेरी अपनी फौज नहीं? तू पहले यहाँ लूट मार कर गया है, इसलिए तू समझता है कि अब भी जिंदा वापस चला जाएगा? होश में आ और जंगलियों के इस लश्कर को वापस ले जा। मेरी फौज देख, तेरे पास तो घुड़सवार भी नहीं। मेरे लश्कर को देख, तेरे लश्कर से दुगना है। तारक बिन ज़ियाद को इसकी ज़ुबान में बताया गया कि थवर मीर और जलील में क्या बातें हुई हैं। तारक ने तबले जंग बजाने का हुक्म दिया। तबर बज उठे और तारक ने अपने दस्तों को हमला का इशारा दे दिया। थवर मीर इस गुमान में मतलब था कि उसके पास मुसलमानों से दुगनी फौज और 1000 गोरे हैं। जब मुसलमान नारा तकबीर के साथ आगे बढ़ने लगा, थवर मीर अपने मुहाफिजों के साथ पीछे चला गया। उसे खुद लड़ने की जरूरत नहीं थी, उसे फतह का यकीन था। उधर तारक बिन ज़ियाद अपने हमलों और दस्तों के साथ सबसे आगे था। तैमूर ने अपने 1000 घुड़सवार पैदों के पीछे रखे हुए थे। दोनों तरफ के दस्तों का तसद्दुम हुआ। मुसलमानों को मालूम था कि इनके लिए ज़िंदगी और मौत का मामला है। वापसी का कोई जरिया नहीं था। जहाज जला दिए गए हैं। उनके सिपहसालार तारक बिन ज़ियाद के खिताब ने उनमें नई रूह फूंक दी थी। तारक ने इन 2-3 दस्तों से हमला बड़ा ही शदीद किया था। कुछ ही देर बाद तारक पीछे हटने लगा। उसके मातहत कमांडारों ने भी पीछे हटना शुरू कर दिया, उन्हें जिंदा ना जाने देना। लड़ाई की क़यामत के हंगामे थे और मीर की ललकार बुलंद हुई, ये भाग रहे हैं, भागे ना जाए, हर एक को काट दो, उनके पीछे जाओ। तारक मिर्ज़ा ने अपने दस्तों को और तेजी से पीछे हटाना शुरू कर दिया। इसी तेजी से दुश्मन के दस्ते पसपा होते हुए मुसलमानों के पीछे आए। तारक ने अपनी फौज को 3 हिस्सों में तकसीम कर दिया था। दरमियान वाले हिस्से को उसने अपनी कमान में रखा था। इससे इसी ने हमला किया था और इन दस्तों के साथ वो पिसपा हो रहा था। पिसपाई तेज हो गई, नारे खामोश हो गए। मुसलमान ऐसी जगह आ गए जहाँ घने दरख्तों के बहुतात थे और एक तरफ लंबी टेकरी थी। उधर के दस्ते जब इन दरख्तों के नीचे आए तो हर दरख्त की घनी शाखों से उन पर तीरों का मी बरस पड़ा। मुसलमान तीरंदाज टेकरी पर भी छुपे हुए थे। इन्होंने अभी दुश्मन पर तीर बरसाने शुरू कर दिए। उधर की ये दस्तों में प्यादों के साथ घुड़सवार भी थे। तीरंदाज बहुत करीब से तीर चला रहे थे, इसलिए कोई तीर ज़ाया नहीं हो रहा था। तीर जिस समय दूर अंदर तक चला जाता था। यही वो खसूसी हदायत थी जो तारक ने उधर की फौज की आमद से पहले तीरंदाज दस्ते के कमांडार को दी थी। दुश्मन के आने से पहले ही तीरंदाज को दरख्तों और टिकरियों पर चढ़ा दिया गया था। तारक को स्पाई का मकसद ये था कि दुश्मन तीरंदाजी के जलाल में लाया जाए। ये चाल कामयाब रही। ऐलान कर दो कि दुश्मन के घोड़ों
तो तीर ना लगे। तारक मिर्जा ने हुक्म दिया, हमें घोड़ों की जरूरत है, दुश्मन का कोई सवार जिंदा ना जाए। बड़ी बुलंद आवाज से ये ऐलान होने लगा। थेवड़मीर अपने इन प्यादा सवार दस्तों का अंजाम देख रहा था। उसके पास अभी बहुत फौज थी। इधर मुसलमानों की फौज के दो हिस्से, एक दाएं और दूसरा बाएं खड़े थे। थेवड़मीर ने एक ही बार इन दोनों हिस्सों पर हमले का हुक्म दे दिया। तारक की पहले से दी हुई हिदायत के मुताबिक ये दोनों हिस्से और ज्यादा दाएं बाएं चले गए ताकि दुश्मन की फौज और ज्यादा बिखर जाए। मुसलमान बर्बर बड़े खूंखार जंगजू थे। लड़ना मरना और मारना उनका मशगला था। इस्लाम ने इन्हें लड़ने का नया ही जज्बा और एक मकसद दे दिया था। अब तो उनके लड़ने के अंदाज ही कुछ और पहले वो अपने अपने कबीले के नाम पर लड़ा करते थे। खुद ईसाई मौरखों ने लिखा है कि उदरस की फौज में लड़ने का वो जज्बा नहीं था जो मुसलमानों में था। उदरस के फौज अपने आप को बादशाह के मुलाजिम समझते थे और तनख्वाह के लिए लड़ते और तनख्वाह के लिए जिंदा रहना चाहते थे। बड़े पादरी भी शाही खानदान के अफराद उमरा और वज़रा की तरह ऐशो इशरत में ज़िंदगी गुजारते थे। उजरत में यहूदी खासी तादाद में बात है, लेकिन ईसाइयों ने इन्हें गुलाम बना रखा था। यहूदियों की लड़कियों की इज्जत भी महफूज नहीं थी। कोई नौजवान और खूबसूरत यहूदी लड़की नजर आती, पादरी के हुक्म से उसे गिरजे की मलकियत में दे दिया जाता था। बताया ये जाता है कि उस लड़की को नन बनाया जाएगा, लेकिन उसे पादरी अपनी कनीज बना लेता था। ऊपर के तबके और मजहबी पेशवाओं के इस किरदार असरात फौज में भी पाए जाते थे। लाहौर माहिगिरों ने सलार मुगीसर उम्मी को बताया था कि इनके मुल्क के फौज किसी खूबसूरत लड़की को देखते हैं तो ज़बरदस्ती अपने साथ ले जाते हैं। मुसलमानों ने उंदलस के लश्कर का यह हमला जज्बे और अपनी रवायत के मुताबिक रोका। वो तादाद में कलील थे, लेकिन लड़ने के जज्बे से सरशार थे। तेवनमीर को तवक्का थी कि उसकी इतनी ज़्यादा फौज इन कलील तादाद मुसलमानों को काट कर पड़े फेंक देगी, लेकिन इन पर अकब से क़यामत टूट पड़ी। इनका बंदोबस्त तारक ने पहले कर रखा था। बंदोबस्त ये था कि तारक ने सवार दस्ते को दुश्मन के पहलों में खड़ी टिकड़ियों के अंदर छुपा दिया। अब जिन दस्तों को इसने हमले और सोची समझी सिपाही में इस्तेमाल किया, तो उन्हें मैं ज़रा दूर का चक्कर काट कर टेकरियों की ओट में सवार दस्ते के पास ले गया। सवार दस्ते में सिर्फ 300 सवार थे। तारक ने सवार प्यादे दस्तों को हुक्म दिया कि टेकरियों की ओट में इंतहाई तेजी से आगे निकल जाएं और उधर की फौज पर अकब से हमला करें थे। वडमीर के लिए तारक की यह चाल गैर मुतवक्का थी। उसका ख्याल था कि उसका कम महफूज है। तारक ने अकब से हमला की क़यादत खुद की थी। उसने दोनों सलार मुगीसर रोमी और अबू ज़ुरा तरीफ सामने से अंदलसी फौज से बरसरे पेकार थे और तारक के अकबी हमले के मुंतज़िर थे। तारक 3 घुड़सवारों और लगभग 2000 प्यादों के साथ अकब से उंदलसियों पर झपटा तो बेशतर इसके उनके जर्नेल थे। वडमीर को पता चलता कि उसकी फौज पर पीछे से क्या आफत टूट पड़ी है। उसके कमोपेश 2000 आदमी कट चुके थे। उनमें से जो मरे नहीं थे वो होलनाक और करबनाक चीखों से अपनी फौज पर दहशतकारी कर रहे थे। उंदलसी फौज में भगदड़ बपा हो गए। मुगीसर रूमी और अबू जाफर तरीफ ने तारक के पहले से बनाए हुए प्लान के मुताबिक अपने दस्तों को और महफूज के दस्तों को भी उंदलसी फौज पर पहले से ज़्यादा शिद्दत से चढ़ा दिया। उंदलसी सवारों के घोड़ों ने अपने फौज के लिए अलग मसला कर दिया था। तारक ने हुक्म दिया कि दुश्मन के घोड़ों को जख्मी नहीं करना, घोड़ों को अपनी ज़रूरत के लिए सही और सलामत पकड़ना था। घोड़ों के सवार जख्मी होकर गिरते थे तो घोड़े बेलगाम होकर इधर उधर भागते दौड़ते बनी फौज को रोनते फिरते थे। तारक के तीन अंदाजों ने जुलसियों के अपनी ही मुसीबत खड़ी कर रखी थी। वो दरख्तों से उतरते थे और करीबी दरख्तों पर चढ़ते थे और ऊपर से तीर चलाते रहते थे। बड़मीर अपनी फौज की भगदड़ में पसपा जा रहा था। उसकी तरतीब बिखर गई थी। उसके अहकाम किसी को सुनाई नहीं दे रहे थे। उसकी फौज ने फर्द फर्द होकर भागना शुरू कर दिया था। उसकी फौज की आधी नफरी कट चुकी थी। कोई जख्मी गिरता तो प्यादों और घोड़ों के कदमों तले कुचला जाता। मुगीसर रूमी जली ने मुगीसर रूमी से कहा, चंद एक जाबाज निकालो जो थोड़ा मीर को जिंदा पकड़ लाएं। लड़ानी की सूरत देख रहे हो? मुगीस ने कहा, इस हाल में उस तक पहुंचना मुमकिन नहीं, मुझे 5-6 बरबर दे दो। उपास ने कहा, मैं तुम्हें अपने मुहाफिज दस्ते के 4 मुहाफिज दे देता हूँ। मुगीसर रूमी ने उपास से कहा, वटीसा का भाई और उपास 4 आदमी जो घुड़सवार से साथ लेकर चल पड़ा। थेवड़ मीर उधर थेवड़ मीर का एक नायब उसे कह रहा था, तो क्या तुम दुश्मन के हाथों मरने की तैयारी कर रहे हो? क्या रह गया है हमारे लिए? क्या तुम मुझे यहाँ से निकल पाएंगे का मशवरा दे रहे हो? थेवड़ मीर ने नायब से कहा, झंडा लपेटो और निकलो। नाइब ने कहा, आधी फौज कट गई है, बाकी भाग रही है। थेवड़मीर सब कुछ देख रहा था। मुसलमानों का कहर और गजब भी देख रहा था। मुसलमानों ने अपने से दुगनी फौज पर दहशत तारी की, फिर उस फौज को काटना शुरू कर दिया। खुद थेवड़मीर पर खौफ तारी था। इसकी निजात की एक ही सूरत रह गई थी कि वो भाग निकले। उसने इस सूरत हाल को कबूल कर लिया और अपने परचम परदार से कहा कि वो परचम लपेट कर नीचे कर ले। लहराता हुआ परचम उसकी निशानदही करता है। परचम गायब होते ही थेवड़ मीर की बाकी मांदा फौज का रहा सहा दमखम भी खत्म हो गया। देखते ही देखते मैदान जंग में लाशें रह गई, कराहते हुए जख्मी रह गए, जिनमें से बाज उठने और चलने की कोशिश करते गिरते और अपने जिस्मों को घसीटते थे। उन रस्सियों के घोड़े इस भयानक मंजर से बेनियाज इधर उधर टहल रहे थे या चर चुग रहे थे। घोड़ों को पकड़ लो, तारक ने हुक्म दिया, और माले गनीमत इकट्ठा कर लो। थेवड़ मीर उंदलस का मंजा हुआ जर्नेल फरार हो चुका था।